ये गुरुग्राम टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में उनके परिजनों ने बेटी की कमाई खाने वाले ताने को सिरे से नकार दिया है। राधिका यादव के भाइयों का साफ कहना है कि राधिका के पिता दीपक यादव को गांव में किसी ने कभी ताना नहीं दिया। 15 से 17 लाख रुपए की महीने की कमाई होने पर कैसे कोई मान सकता है कि वह बेटी की कमाई खाता है। सर, जब मैं सुबह 5:30 बजे मंदिर आया तो मैंने देखा कि मंदिर का गेट मुसा हुआ पड़ा है। तब मुझे थोड़ी शंका हुई कि मंदिर में कुछ घटना का अंजाम दिया गया है। तभी मैं जब मंदिर का गेट का ताला खोला तो ये लगा, जब मैं अंदर जाके देखा तो 2-3 खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के करनाल में एक अनोखी और सराहनीय पहल की गई है और यहां जेल विभाग द्वारा संचालित एक ऐसा पेट्रोल पंप शुरू हुआ है जिसे संचालित करेंगे यहां के कैदी और बंदी। बताते चले कि इस पहल का मकसद है सुधार, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता। और इस खास मौके पर पहुंचे हरियाणा के जेल के डीजीपी मोहम्मद अकील ने इस पहल को भविष्य के लिए एक मजबूत मॉडल बताया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। करनाल में शुरू हुआ जेल विभाग द्वारा संचालित यह पेट्रोल पंप न सिर्फ एक व्यावसायिक पहल है बल्कि कैदियों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यहाँ दिन के समय कैदी और बंदी पेट्रोल डीजल भरने का काम करेंगे जबकि रात में अन्य स्टाफ तैनात रहेगा। डीजीपी जेल मोहम्मद अकील का कहना है कि इस तरह के कामों से कैदियों को न केवल रोजगार का मौका मिलता है बल्कि इससे जेल में भी अनुशासन बना रहता है। ये विन विन सिचुएशन है, कैदियों के लिए भी, जेल प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि कैदियों का रिफॉर्म हो रहा है, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उनको कुछ पैसा भी मिलता है इसमें करने से, काम करने से। जेल प्रशासन को फायदा है कि एक डिसिप्लिन कायम होता है जेल के अंदर, क्योंकि कैदी जब उनकी एनर्जी ये अच्छे रास्ते पर चल पड़ती है, चैनलाइज हो जाती है, तो जो कैदी हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं। आपस में एक दूसरे से कहना सुनना नहीं होता, जो जायज जो डिसिप्लिन के लिए काम होते हैं, बातें होती हैं, उसको करते हैं खुशी से। और एक कंपटीशन की भावना भी आती है। एक ये आता है कि भाई हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें भी आगे ओपन एयर प्रिजन मिलेगी या पेट्रोल पंप पे, इस फ्यूल स्टेशन पे काम करने को मिलेगा। यह पेट्रोल पंप सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। यहाँ सीएनजी और ईवी चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की साझेदारी से तैयार किए गए इस मॉडल को लेकर जेल प्रशासन काफी उत्साहित है। डीजीपी ने बताया है कि कुरुक्षेत्र में पहले ही इस तरह का पेट्रोल पंप सफल रहा और अब करनाल, अंबाला, हिसार और यमुनानगर में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में फरीदाबाद, नूंह और सिरसा में भी ऐसे पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इस पेट्रोल पंप से न सिर्फ जनता को अच्छी सेवा मिलेगी बल्कि काम कर रहे कैदियों को भी मेहनताना मिलेगा। 24 घंटे खुला रहने वाला यह पेट्रोल पंप पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी होगा। डीजीपी ने कहा है कि सरकार की ओर से फंडिंग को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जेलों में कैदियों के जीवन सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और यह पेट्रोल पंप उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। करनाल से टोटल टीवी न्यूज के लिए कमलदीप की रिपोर्ट। और यहाँ